नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस में। हम आज फिर पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। जैसा कि मैंने एक इसके पहले वीडियो बनाया है प्रतिशत से जुड़ा हुआ, जिसमें मैंने प्रतिशत के बेसिक्स को आपको बताया था। आशा करता हूं आपको प्रतिशत का बेसिक समझ में आया होगा और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने परसेंटेज का बेसिक्स बताया है। ऐसे में देखा जाए तो प्रतिशत जो है या परसेंटेज जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि हम कभी भी आज के ज़माने में अगर किसी मॉल या दुकान में जाते हैं तो हमें मिलता है कि वहाँ जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट है, और वो डिस्काउंट जो है हमें सीधे रुपए में ना होकर परसेंट में होता है। तो उस प्रतिशत को हम समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हम प्रतिशत नहीं जानते तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हम इसलिए हमें ये सीखना ज़रूरी है प्रतिशत को। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा प्रतिशत निकालने के लिए, जिसे आप आसानी से किसी भी संख्या का प्रतिशत चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हमने लिखा है यहाँ पे कि किसी भी संख्या का 10%, 20% या 30% या 100% तक निकालना है। यानी ऐसी संख्या, ऐसा परसेंट जिसमें अंत में जीरो हो, जैसे 10, 20, 30, इस तरह के परसेंट को निकालना जो है बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है और कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने 10, 20, 30, 40, 100 तक में एक हिस्सा कर लिया है कि अगर 10, 50 या 100% निकालना हो तो आप उसे कैसे निकालेंगे। हमें अगर 10%, 50% या 100% निकालना हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास है, जैसे मान लेते हैं 500 का ही कोई सामान है, कोई वस्तु है 500 रुपये का, और हमें इसका 10% निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चुटकी में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 500 रुपये है इसमें एक अंक पहले हम डेसिमल डाल देंगे। 500 में एक अंक पहले हम डेसिमल डाल देंगे, एक जीरो को छोड़ करके, और ये जीरो हट जाएगा और हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 50 रुपये आ जाएगा। यानी अगर हम देखें तो 500 का 10% जो है 50 रुपये होगा। यानी कि हमने क्या किया, एक डिसमल हटा के जीरो हटा दिया, डिसमल डाल के। अगर इस तरह की संख्या ना हो जिसमें जीरो ना हो तब आप क्या करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर आपको निकालना है 500 नहीं हो करके हमारे पास 526 है, इसका हमें 10% निकालना है। तो वही तरीका रखेंगे, 526 लिखेंगे और इसमें एक अंक पहले हम यहाँ दशमलव डालेंगे। यानी हमारा, इसे हम माइंड में भी कर सकते हैं, 52 रुपये 60 पैसे। यानी कि एक हम 6 को छोड़ करके लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा 52 रुपये और 60 पैसे। तो इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा जो है 526 का 10% 52 रुपये 60 पैसे होगा। तो आसानी से हम एक पॉइंट डाल करके इसको डिनोट कर सकते हैं। एक पॉइंट डालना है एक अंक छोड़ के, 10% हमारा निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं 50% पर। तो 50% जो है, जैसे कि हमें 50% अगर किस संख्या का निकालना है तो हमने बताया था आपको इसके पहले वीडियो में, 50% के लिए हम संख्या को आधा कर देंगे। सिंपल है, किसी भी संख्या का अगर हमें 50% निकालना है, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 240 और 240 का हमें 50% निकालना है, 240 का 50% निकालना है, तो हम इसको सिर्फ आधा कर देंगे। यानी 240 का आधा कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 120। तो अगर हमें 50% किसी संख्या का निकालना है तो वो सीधे उसका आधा हो जाएगा। तो ये है दूसरा चीज़। और अगर हमें 100% निकालना है तो इसको आप क्या करिएगा, तो 100% जो है ये तो और सबसे आसान है। 100% का मतलब वो पूरा हो गया, 100% का मतलब पूरा। अगर यानी जितने रुपए हैं, जैसे हमारे पास 240 का ही 100% अगर निकालना है तो 240 का 100% यानी 240 ही हो जाएगा। ठीक है। तो 100% का मतलब हो गया हमारा पूरा। तो इस तरह से हमने ये तीन जो है 10%, 50% और 100% को सीख लिया। अब जो है इससे आगे देखते हैं कि अगर इनको छोड़ के हमारे पास 20, 30 और 40 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। बहुत ही कम समय में, चुटकियों में आप निकालेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास 500 का ही हमें 20% निकालना है।
तो क्या करेंगे, 500 का कोई चीज़ है उस पर 20% डिस्काउंट है तो वो कितना रुपए होगा, तो 500 का 20% हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 500 को लिखेंगे, ठीक। और जैसे हमने 10% बताया, 10% के लिए हम क्या करते हैं, एक अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल दे देते हैं, तो ये 50 हो गया। जीरो डेसिमल के बाद जीरो जो है हटा देते हैं, तो हमारे पास 50 हो गया। तो 50 रुपये इसका 10% हुआ, और जब हम इसको 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि हमें 20% निकालना है, तो 50 गुना हमारा हो जाएगा 100 रुपये, और ये हो जाएगा हमारा 20%। इसे हम माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर 500 है तो एक जीरो हटा दिया अंश से, तो वो हो गया 50, और तो 10% हो गया, तो हम उसका 2 गुना कर दिए, तो 50 गुना 100 तो वो 20% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं कि अगर जीरो ना हो, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही है 526, मान लेते हैं यहाँ पे 525 रुपये है, और इसका हमें 20% ना निकाल के 40% निकालना है। तो देखिए कितना आसानी से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका 10% निकालेंगे, तो 10% क्या होगा, हम एक अंक पहले डेसिमल डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 52.5, यानी 52 रुपये 50 पैसे। ये हुआ 10%, और हमको निकालना कितना है, 40%। तो यानी कि ये 4 गुना है 40% 10 का, तो 4 गुना इसको कर देंगे 10% का, तो 40% हमारा निकल जाएगा। तो 4 गुना करेंगे, तो 52 का 4 गुना कितना हुआ हमारा, तो 50 का 208 रुपये, और ये 50 पैसे है, तो 50 पैसे का 4 गुना कितना हुआ, 2 रुपये, तो 208 और 2 कितना हो गया हमारा, 210 रुपये। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 208 प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारा 210 रुपये। तो हम इसे चाहें तो चुटकियों में आसानी से कर सकते हैं ऐसे परसेंटेज को। तो हमने देखा कि अगर हमें किस संख्या का 10, 50, 100, 20, 30, 40 निकालना है तो कितना आसान है, हम कुछ ही सेकंड में इसे कर सकते हैं। और तो अब आते हैं, अगर हमें किस संख्या का 5%, 25%, 35 और 45 निकालना हो, इसे भी आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें किस संख्या का 5% निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आसान है। जैसे मान लेते हैं हम 500 का ही 5% कर रहे हैं, 500 का 5%। पहले वैसे संख्या लेते हैं जिसके अंत में 0 हो। तो 500 का 5% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली 500 का 1 दशमलव दे देंगे, एक अंक पहले, तो ये 10% हो गया, यानी कि दशमलव के बाद ये 0 हटा देंगे, तो 50 रुपये हुआ हमारा 10%। अब इसको क्या करेंगे, हमें चूंकि 5% निकालना है तो हम इसका आधा कर लेंगे, यानी कि 50 का आधा हमारा हो जाएगा, है ना, 25 रुपये। तो आसानी से हम 50%, 500 का 5% जो हो गया 25 हो गया। अगर ऐसी संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमें निकालना है 525 का 5%, ठीक है। तो 525 का 5% कितना होगा, तो सबसे पहले वही ट्रिक जो है हम लेंगे, एक अंक पहले दशमलव दे दिए, इस 5 को हटा दिए, सॉरी 5 को हटाए नहीं, यहाँ हमारा पूरा हो गया कितना, 52 रुपये 50 पैसे। ये कितना निकला हमारा, 10%। 52 रुपये 50 पैसे कितना हुआ, 10%। और चूंकि हमें 5% निकालना है तो इसका आधा कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 26 रुपये, और 50 पैसे का आधा हो जाएगा 25 पैसे, 26 रुपये 25 पैसे, ठीक है। तो हम आसानी से इसका आधा कर सकते हैं। तो 10% निकाल करके, यहाँ 5% का क्या ट्रिक है कि संख्या का 10% निकाल करके हम उसका आधा कर लेंगे, तो वो 5% हो जाएगा। और 10% का ट्रिक तो आपको मालूम है, आसान है। तो फिर आते हैं कि अब अगर हमें इसमें 25% निकालना हो, तो एक वीडियो जो हम इसके पहले बनाए हुए हैं उसमें हमने 25 और 75% के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताया है। उस ट्रिक से आप आसानी से निकाल सकते हैं, और वो सबसे आसान ट्रिक होगा। तो उसके बाद भी अगर हम 25% निकालना चाहते हैं दूसरे ट्रिक से, तो देखिए 25% के लिए क्या करेंगे कि हम उस संख्या का पहले 5% या 10% निकाल लेंगे, और उसके साथ उसका हम 25% कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 500 का अगर हमें मान लेते हैं निकालना है 25%, तो एक तो है कि हम इसका चौथा हिस्सा निकाल देंगे, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। और इसका चौथा हिस्सा हमारे पास आ जाएगा 125 रुपये। 500 का चौथा हिस्सा 125 रुपये, क्योंकि 500 का आधा हुआ 250 और 250 का आधा 125, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे। और नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले 500 का
एक अंक पहले दशमलव देंगे, ये 10% हुआ, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20%। और फिर 5% के लिए हम इसका 5% जो है 50 का, इसी 10% का आधा इसमें जोड़ लेंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 125 रुपये। बताया एक और क्वेश्चन उसी पर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमें 200 का 35% निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 200 का 35% निकालना है तो पहले हम 200 का 10%, जिसका हमने जो ट्रिक बताया है, 200 का पहले 1 दशमलव देंगे, 0 हट जाएगा, 20 रुपये हुआ, ये 10% हो गया। अब इसका हमें 35% निकालना है तो पहले हम इसको 3 गुना कर लेते हैं। चूँकि 3 गुना क्यों, क्योंकि 10% का 3 गुना करेंगे तो 30% हो जाएगा। तो 20 3 60, ये हो गया हमारा 30%। 3 गुना की अगर 45 रहता तो 4 गुना करते और फिर 5% जो है इसमें जोड़ेंगे। तो जैसे 200 का 10% अगर 20 है तो 5% 10 हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन माइंड में करने के लिए है कि हम आसानी से समय को कैसे बचाएं। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर अब देखते हैं चौथा जो था, चौथे तरह का क्वेश्चन जिसमें हमें निकालना हो 33.1/3% या 66.1/3%। ये जो है, इस तरह के क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, आसान है। मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमें निकालना है 600 का 33.1/3%। देखिए कितना चुटकी में आप करेंगे। तो 33.1/3 का परसेंट का मतलब होता है, अगर बेसिक कंसेप्ट को समझे तो 1/3 पाई, यानी तीसरा हिस्सा, 1/3। तो 600 इंटू आप कभी भी इतना देगा तो उसका 1/3 कर लेंगे और 600 का 1/3 कितना हो जाएगा, 200। और आसानी से आप इस तरह के वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि 66.1/3% निकालना है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 240 है, या कोई भी संख्या ले सकते हैं, 240 का 66.1/3% निकालना है। तो 66.1/3% जब भी निकालना होता है तो इसका होता है आपका 2/3, 66.2/3, तो ये होता है 2/3, ठीक है, 2/3। तो हम क्या कर लेंगे, 240 इंटू 2/3 कर लेंगे और 3 से इसको कटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 120 और 120 गुना 240। तो इस तरह से आप किसी भी परसेंटेज को आसानी से इस तरह का निकाल सकते हैं, चाहे वो 10%, 20% हो या 5, 15, 25 हो, या आपका 66 या 33 हो। ऐसा करता हूँ कि इस तरह के परसेंटेज आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।